अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 11 है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि स्टूडेंट्स का ग्रेड कैसे फाइंड किया जाता है, इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया। आज हम अपने लेक्चर में सीखेंगे हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और किस किस तरह से यूज़ किया जाता है उनको। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इसे मज़ीद लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फ्री लेक्चर्स की मदद से एक्सेल सीख सकें। तो चलते हैं वक्त ना ज़ाया करते हुए आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बाद हमने यूज़ करना है चूँकि हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स हम जाएँगे यहाँ से ऊपर, आप देखें ये जो टैब आपको नज़र आ रही है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वाली, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टैब। तो इन टैब्स में से हम जाएँगे इंसर्ट वाले टैब में। इंसर्ट में जाने के बाद आप जाएँगे, ये जो लिंक्स वाला सेक्शन है इसके अंदर ये एक हाइपरलिंक का बटन बना नज़र आ रहा है। आप हाइपरलिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने बताना है कि हमने किस किस्म का लिंक क्रिएट करना है। हाइपरलिंक बोलते हैं बेसिकली कि आप एक लिंक क्रिएट कर लें, उस लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करें तो कौन सी नई एक्टिविटी परफॉर्म हो। मसलन मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ RGE यूट्यूब चैनल। मैं इसको थोड़ा-सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है RGE यूट्यूब चैनल। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक लिंक बन जाए, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो ओपन हो जाए। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये समझा रहा हूँ। तो इंसर्ट में जाएँगे, हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ये आपने याद रखना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएँगे और हाइपरलिंक में जाके क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन दे रहा है वो पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल लिंक किसके साथ करना चाहते हैं इस टेक्स्ट को। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है या फिर कोई वेब पेज है। या तो ये जो टेक्स्ट है इसको जब आप लिंक बना देंगे तो इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो कोई फाइल ओपन हो या कोई वेब पेज ओपन हो। तो ये पहली ऑप्शन ये चीज़ है। दूसरी ऑप्शन है कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ है उसे आप ओपन करना चाहते हैं इस लिंक के ज़रिए से। मसलन मेरे पास एक शीट से ज़्यादा बहुत सारी शीट्स हैं या एक सेल को मैं किसी दूसरे सेल के साथ लिंक करना चाहता हूँ कि जब मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँ तो वो M3 वाला जो सेल है या M2 वाला जो सेल है उसके ऊपर मेरा कर्सर चला जाए। इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ या फिर मैं एक शीट से दूसरी शीट में मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन चूज़ करूँगा। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है कि आप कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से। फिर कोई ईमेल एड्रेस के इसके साथ अटैच करना चाहते हैं कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो मेल वाली जो ऐप है वो ओपन हो जाए और उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो ईमेल एड्रेस एंटर एंटर हुई हुई आ जाए जो मैंने इसको बताई हो कि मैंने इसको मेल करनी है। तो हम सबसे पहले तो देखने लगे हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है को वेब पेज इसके साथ अटैच करने लगे हैं, हम किसी वेब पेज को लिंक करने लगे हैं। तो सिंपल हम एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज वाला ही सेक्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में हम अपने यूट्यूब चैनल का एड्रेस बताएंगे या फिर अपनी वेबसाइट का एड्रेस बताएंगे। तो यहाँ से मैं ये जो मेरा लिंक है इसको मैं कॉपी करके इधर से पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें एड्रेस में आया है https://www.youtube.com और आगे जो भी मेरा एड्रेस है उस चैनल का। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि सेल के अंदर आप जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिखना है यहाँ पे। वो मैंने ऑटोमेटिकली पहले लिख दिया था तो इस वजह से यहाँ लिखा आ चुका हुआ है। हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है मेरा ये ब्लू कलर का हो चुका हुआ है और इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ गई है। मतलब इसका ये कि ये एक लिंक बन गया हुआ है।
जैसे ही हम अपना कर्सर इस टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो वो देखें हैंड का कर्सर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने एड्रेस दिया था वो एड्रेस ओपन हो जाएगा। हम क्लिक करके देखते हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें वो प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो लिंक है उसने वो वेब ब्राउज़र के अंदर ऊपर आप देखें वो लिंक ओपन कर दिया है और ये मेरा चैनल ओपन हो चुका है। ठीक है? इस तरह से हम एक्सेल के अंदर लिंक्स जो है वेब पेज बना लिंक वो इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा लिंक हम लगाना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि कोई फाइल आप ओपन करना चाहते हैं इस लिंक की मदद से, तो मैं कोई भी फाइल यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है, ये सेकंड टर्म वाली है, ये सैलरी शीट वाली, ये वाली ओपन हो जाए तो ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें ये उसने शो क्या करवाया है, उसका पूरा एड्रेस। मैं चाहता हूँ पूरा एड्रेस ना शो करवाए, यहाँ पे सिर्फ शो करवा दे कि सैलरी शीट है। तो हम हाइपरलिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे और ये जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है इसके अंदर हम लिख देंगे सैलरी शीट, मतलब शो सैलरी शीट करवाएगा। लेकिन लिंक उसने किसको किया है, ये जो नीचे एड्रेस दे रहा है इसको उसने लिंक कर दिया हुआ है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सैलरी शीट लिखा आ गया, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मेरी जो मुझे एक नोटिस दे रहा है कि ये जो है ना हो सकता है कोई हार्मफुल फाइल ना हो। तो अगर तो वो हार्मफुल नहीं है, हमें पता है कि मैंने एक्सेल की फाइल बनाई है, तो उसे मैं कहता हूँ कि सिंपली उसे कंटिन्यू कर दे, यस पे क्लिक करूंगा तो वो जो सैलरी शीट वाली फाइल है वो देखिए ओपन हो चुकी है। इस तरह से हम दूसरा लिंक जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम तीसरी तरफ चलते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। आगे देखेंगे कि आगे क्या कह रहा है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हम डिफरेंट शीट्स ले लेते हैं। ये शीट 1 है, हम प्लस पे क्लिक करके यहाँ से शीट 2 ले लेंगे, प्लस पे क्लिक करके शीट 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं बड़ा सा लिख देता हूँ शीट 3 ताकि हमें आइडिया हो जाए कि शीट कौन सी ओपन हो रही है। शीट 2 यहाँ पे लिख लेंगे और शीट 1 पे तो ये चले लिखा ही हुआ है। अब यहाँ से मैं कहता हूँ कि शीट 3 ओपन हो जाए। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, हाइपरलिंक में जाऊँगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ चुकी हुई हैं कि क्या मैंने ओपन करना है। मैंने सिंपली शीट 3 ओपन करनी है तो मैं शीट 3 पे क्लिक कर दूंगा और उस शीट 3 के अंदर जब शीट 3 ओपन हो तो मेरा जो कर्सर है, मेरी जो सिलेक्शन है वो किस सेल के ऊपर आए, A1 पे आए, B1 पे आए, B2 पे आए। जिस सेल के अंदर आपको कर्सर चाहिए वो उस सेल का आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए ये भी एक लिंक बन चुका हुआ है। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए शीट 3 ओपन हो गई है और कर्सर हमारा किधर है, A1 के ऊपर। ठीक है? जैसे मैं दोबारा यहाँ से जाके इसका जो है वो सेल रेफरेंस चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ B3 जो सेल है उस पे मेरा कर्सर आए जब शीट 3 ओपन हो। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरा जो कर्सर है वो B3 वाले सेल पे आ चुका हुआ है। ये तीसरा लिंक था जिसकी मदद से हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज को ओपन करना चाहते हैं, डिफरेंट शीट्स को ओपन करना चाहते हैं तो हम वो ओपन कर सकते हैं इस लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए। आगे चलते हैं, हम हाइपरलिंक में जाएंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब मैं कहता हूं कि ये जो मेरा सेल है इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा, मैं कहता हूं टेक्स्ट लिखा हुआ है क्रिएट डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए इस सेल के अंदर और नई जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी ये यहाँ पे नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम हो, उस डॉक्यूमेंट का नाम हो जाए जी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद लिंक। ये उस डॉक्यूमेंट का नाम हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा ओके पे क्लिक करेंगे। अब वो नीचे वो पाथ भी पूछ रहा है कि वो जो नई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो वो कहाँ पे सेव हो। तो सिंपली ये यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसको बताएंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे वो सेव हो जाए। क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद लिंक .htm, हम चाहते हैं कि एक नई फाइल क्रिएट हो किसकी, एक्सेल की। तो एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है, XLSX। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सेल की एक्सटेंशन देनी है .xlsx। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी एक्सटेंशन दे देंगे। तो ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए ये पूरा उसका नाम आ गया, पूरा पाथ उसका आ गया, सॉरी
और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए नई एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो गई है, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद लिंक। अब ये मैंने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे बॉक्स के सिलेक्शन के फौरी बाद क्रिएट हो गई है। क्यों? हम दोबारा देखते हैं, इस चीज को समझिएगा जरा। हम इस लिंक में दोबारा जाएंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहां से हम उसका नाम देंगे क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद लिंक टू, और उसका पाथ चेंज करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे HTML की बजाय XLX X करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये नीचे देखें व्हेन टू एडिट, डॉक्यूमेंट क्रिएट कब हो या एडिट उसमें कब करें, अभी करना चाहते हैं या बाद में? हम यहाँ पे करेंगे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, बाद में। ओके पे क्लिक करूंगा, अब नई डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट हुई। हम इस क्रिएट डॉक्यूमेंट वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो पूछ रहा है सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, यस ओके। अब एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी हुई है, हमने उसका नाम क्या रखा था, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद लिंक टू। ठीक हो गया, ये था हमारा चौथा हाइपरलिंक। फिर अगले हाइपरलिंक की तरफ चलते हैं। वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कोई ईमेल एड्रेस आप अटैच करना चाहते हैं। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, हम सिंपली अपने सेल में कौन सा टेक्स्ट देना चाहते हैं जी, मेल टू, मेल टू लिख लेते हैं कि ये मेल टू शो हो जाए। ईमेल एड्रेस कौन सी, CFAM लिख लेते हैं या royalglobal.pk@gmail.com, ये वाली ईमेल हम लिख लेते हैं कि इसको हमने मेल करनी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे वो देनी है जिसको आपने मेल करनी है। सब्जेक्ट क्या लिखा है जी, सब्जेक्ट लिखा आ जाए हाय। ठीक हो गया, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि आप किसकी मदद से इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं, कौन सी ऐप के थ्रू। तो जाहिर है मैंने मेल वाला यूज किया है तो मेल वाली ऐप से ही ये खुलेगा, तो मेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा मेल वाली ऐप ओपन हो गई और ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, ये मेरी अब सेटिंग हो चुकी है। अब हम दोबारा वहां पे जाएंगे और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, मेल टू वाले पे। मेल टू वाले पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ओपन हो चुकी है। ये देखिए नई मेल ऑटोमेटिकली उसने बना दी है कि मैं न्यू मेल किसी को करना चाहता हूँ। किसको करना चाहता हूँ, royalglobal.pk@gmail, इसको। तो ये बेसिकली लिंक बनाने का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इन हाइपरलिंक्स की मदद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। है तो ये छोटी सी चीज, लेकिन आपको ना मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास बनी बनाई कुछ शीट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये वाला पेज मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है टू एंटर मार्क्स। मार्क्स एंटर करने के लिए इन क्लासेस पे क्लिक करें। टू प्रिंट रिजल्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये बेसिकली मैंने ना स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने के लिए एक मार्क शीट बनाई हुई है और रिजल्ट भी प्रिंट करने के लिए रिजल्ट वाला भी इसी सेक्शन में रख दिया हुआ है। और डिफरेंट शीट्स बना के मैंने एक होम पेज बना लिया है। ये जो आपको सामने शो हो रहा है ये होम पेज है मेरा बेसिकली। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये सारा लिख के ना प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, इनको ना लिंक्स दे दिए हैं। हाइपरलिंक के थ्रू जाके मैंने बताया कि जब मैं प्ले ग्रुप पे क्लिक करूँ ना तो ये वाली शीट ओपन हो जाए, शीट 1 ओपन हो जाए। नर्सरी पे क्लिक करूँ तो शीट 2 ओपन हो जाए। तो मैंने उन शीट्स का नाम भी रख लिया हुआ है। मैं जैसे ही मैं प्ले ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो ये देखें प्ले ग्रुप वाली शीट ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ से मैं मार्क्स एंटर कर सकता हूँ। अब ये देखिए क्लिक हेयर टू होम, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो वापस उसी शीट पे आ रहा है। मैं आपको ना इसको शो करके सारा कुछ चेक करवा देता हूँ कि मैंने बेसिकली किया क्या हुआ है। ये नीचे देखिए मेरी शीट्स वाली टैब नहीं शो हो रही। अगर आपकी भी इसी तरह से नहीं शो हो रही तो हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल में जाएंगे, परेशान नहीं होना, फाइल में जाके यहाँ से ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद ये सामने आके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका हुआ है। आपने सिंपली नीचे जाना है, ये जो जनरल वाला या एडवांस वाले में जाएंगे और नीचे जाना है आपने। एडवांस में जाके आपने यहाँ से नीचे जाना है। नीचे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो ये देखिए डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक वाला सेक्शन आएगा और इसके अंदर आपने ये शो शीट टैब्स को चेक कर देना है। ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शीट शो हो चुकी है।
इसी तरह से ऊपर देखें, ये मेरा जो है वो फार्मूला बार भी शो नहीं हो रहा, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे जाके। तो आज हम फिलहाल सिर्फ हाइपरलिंक्स को ही देखते हैं। अब देखें, ये मेरी जो शीट है इसका नाम मैंने होम रख दिया हुआ है, इस शीट का नाम मैंने प्ले ग्रुप रख दिया है, इसका नाम नर्सरी प्रेप 1 2 3। ये फर्दर मैंने काफ़ी सारी शीट्स ली हुई हैं। तो मैं जैसे ही इस प्ले ग्रुप वाले पे क्लिक करूँगा, इसको मैंने लिंक बनाया हुआ है और इसको लिंक किसके साथ किया है? इस प्ले ग्रुप वाले के साथ। मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें ये वाली शीट ओपन हो चुकी है, और मैं होम पे क्लिक करूँगा तो देखें वापस होम वाला ओपन हो चुका हुआ है। इसी तरह से मैं अगर 3 वाला ओपन करता हूँ, लेवल 3, तो लेवल 3 वाली देखें ये वाली शीट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था क्लिक हियर टू होम, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो वापस वो होम पे आ जाएगा। ठीक है? ये सिंपली यही चीज़ है कि मैं फ़र्ज़ करिए ये 5 है ना, इस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, हाइपरलिंक्स में जाता हूँ, और आप यहाँ से देखिए मेरे पास मैं किसको ओपन करना चाहता हूँ, लेवल 5 है, तो मैं ये लेवल 5 वाली शीट ओपन करना चाहता हूँ, ये लेवल 5 वाली। ठीक है? तो इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, वो उसी को ओपन करेगा। तो यहाँ से हम ये लिंक्स देख के फिर क्या कर सकते हैं, अपनी शीट्स को समराइज़ कर सकते हैं, एक होम पेज बना सकते हैं, ज़्यादा एफ़िशिएंटली और प्रोफ़ेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरलिंक्स के हवाले से किसी भी चीज़ में मसला आए या समझ ना लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे ईमेल जो है उस पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को हाइपरलिंक्स की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो आप लोगों से मैं फिर दोबारा से गुज़ारिश करता हूँ कि बड़ी मेहनत से ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, और अगर आप सपोर्ट इसी तरह करते रहेंगे तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।